Yes. How to get good marks in exams? So, major issue. Yes. Yes, students. Now it's your issue how to get good marks in exams. और ये होना भी चाहिए. जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं ये सब चीज़ों को लेके चलते हैं. हाउ टू गेट मार्क्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. I bring you some my strategies and my effort. First, follow instruction. Follow instruction. ये शीट है मेरे पास और फर्स्ट शीट जो है मुझे शीट मिल गई है. अब मैंने क्या करना है, उस कॉर्नर पे सबसे पहले ऊपर फर्स्टली इंस्ट्रक्शन आती है, वो स्टूडेंट्स के लिए होती है. आपने क्या करना है, सिंपली उस इंस्ट्रक्शन को देखना है और फिर उसको फॉलो करना है. जस्ट लाइक अवॉइड वाइट कटिंग. अब आप बबल शीट जो है वो फिल कर रहे हैं जस्ट लाइक बबल शीट फिल की. एक बच्चे ने तो ये कर लिया, ठीक है. और फिर उसके बाद क्या किया आपने, उसको कटिंग कर दी. क्यों? कि अब आपको पता नहीं था कि यहाँ पे फिलिंग नहीं करनी. अब आप नेक्स्ट फिलिंग करेंगे. इस तरह जस्ट बार बार जो है अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो ही बुरा पड़ा है और इस तरह बेटा अच्छा नहीं. सही है, ठीक है, इस तरह नहीं करना. ओके girls listen to me. Okay, and next read paper question 1 to last. read paper क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया. आपने उसको क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चन पेपर है आपका, आपने इसको ओवरऑल इसकी रीडिंग करनी एंडिंग. व्हाई? दैट्स व्हाई बिकॉज इट्स अ वेरी नेसेसरी पार्ट. आप उसको जब रीडिंग करते हैं ओवरऑल आपको पता चलता है कि मुझे कौन सा उसका सेक्शन जो है, मुझे कौन सा उसका पार्ट आ रहा है पेपर का और कौन सा नहीं आ रहा. ठीक है. एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनको बच्चों ने बिल्कुल उनकी परफेक्ट तैयारी है, उनको तो पता है ना कि हमारा आ रहा है, लेकिन फिर भी वो भी बाज़ दफ़ा कई दफ़ा बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते होते हैं ना इस बात को लेके कि अब ये वाला नहीं आ रहा. तो ओवरऑल जब आप उसकी रीडिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो है ये मुझको आ रहा है नहीं. और जब जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको टिक 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 करते जा रहे हैं यार. और अगर आपको जो पार्ट नहीं आ रहा तो वो नेचुरली है, वो आप उसको क्या करेंगे, आपको ये क्वेश्चन आ रहा है इस पर टिक करेंगे, नेक्स्ट फिर टिक फिर क्रॉस फिर टिक फिर क्रॉस. इस तरह होता है. फिर ये जो है फिर ये वाले जो है बच्चे ये वाला काम कर रहे होते हैं कि ये मुझे आ रहा है और ये नहीं आ रहा. ये इसलिए इसको ओवरऑल उसकी रीडिंग जो है वो ज़रूरी आपने उसको करना है. उसको साइलेंस शोर मचा के नहीं. रीड का मतलब वो वाला नहीं है. रीड यहाँ पे आपने जैसे उसकी स्टडी करनी है. ठीक है, ये ठीक रहेगा. तो ये है, तो इस तरह आपको पता चलेगा आपने कौन सा करना है. और जो आपको आ रही हैं वो आप क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली वहीं से स्टार्ट लेंगे ना कि ये मुझे ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अब मैं यहीं से स्टार्ट लेता हूँ और ये वाले कर लेता हूँ. और जो मुझे लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, क्रॉसिंग नहीं करनी. आपने स्टूडेंट्स आपने ओवरऑल जो है पूरा साल तैयारी की है, इसलिए आपको मोटिवेशन इस चीज़ की दे रही हूँ कि आपने पूरा साल तैयारी की है. आपने क्रॉसिंग नहीं करनी कि ये सवाल हमें नहीं आते. नहीं, आपको आते हैं, आपने करने हैं. लेकिन इसका क्या है कि अब आपको जेल में अगर चीज़ें स्किप हो रही हैं आप उसको लास्ट में ले आए. लेकिन आपने इस तरह नहीं करना कि उसको छोड़ देना. नो 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 नो, इस तरह नहीं करना. आपने आपने जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कर लें, उसको स्टार्ट करें आप. ठीक है, उस पर अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है. इस पर कि वो लेके बैठे हुए हैं कि मुझे ये नहीं आ रहा तो अब मैं इस पर सोचूंगा फिर मैं ऐसा करूंगा. इस तरह नहीं करना. आपने अपने पेपर स्टार्ट कर देना है. ठीक है,
और फिर जो पॉइंट्स आपको बाद में याद आती हैं फिर उसको एंडिंग में कर दें। ओके, इसलिए आपका ये करना जरूरी है। नेक्स्ट है मेक श्योर गुड राइटिंग। मेक श्योर गुड राइटिंग, इम्प्रेशन आपका क्या पड़ता है? गुड राइटिंग। जब आपकी राइटिंग गुड होती है, आप स्टार्ट आपका अच्छा होगा, तो उससे क्या होगा, वो आपकी मार्किंग नहीं कटिंग होगी। मार्किंग कटिंग होती है ना 2 मार्क्स की, वो भी नहीं कटिंग होगी। और बाज़ दफ़ा ये स्टूडेंट्स को इतनी वो 2 मार्क्स से ही उसके पासिंग मार्क्स बन जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है, इस चीज़ों को नॉर्मल ना लिया करें आप इस चीज़ को कि गुड राइटिंग है तो क्या है, कुछ नहीं होता गुड राइटिंग फिर तो हमें नंबर मिल जाते हैं। नो, आप मार्क्स जो है बेटे उसके आपको गेटिंग मार्क्स ऐसी चीज़ें इतना इजी नहीं है जितना हम समझ रहे होते हैं। उसके लिए हमें ये एफर्ट करनी पड़ती है और ये पहले से होती हैं चीज़ें ना मैनेज। गुड राइटिंग के लिए प्रैक्टिस होती है। और एनी हो अगर अब नहीं है आपके पास, अब टाइम नहीं है, तो आपने क्या करना है, अब जिनकी रफ राइटिंग है वो ये तो कर सकते हैं ना, अब उसको मज़ीद उसको रफ नहीं करें, अपना पेपर नीट रखें ताकि आपके इंप्रेशन अच्छे हों। जब आपका पेपर आपको खुद से पढ़ना नहीं आ रहा तो फिर दूसरा आपको क्या मार्क्स देगा। सो अपनी बेटे राइटिंग आप अच्छी करेंगे तो गर्ल्स आपको क्या होगा कि आपकी राइटिंग जो है सही होगी तो आपकी मार्किंग कटिंग नहीं होगी। ओके, एंड नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन यही है जिनको ओवरऑल टिक 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 क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, उनको आंसर आते हैं सारा आता है, उनकी पेपर प्रेजेंटेशन यहीं से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, सीरियल क्वेश्चन 3, डिसिप्लिन वाइज क्वेश्चन इसी को लेके चले और इस तरह आपका क्वेश्चन 1 टू एंड तक आपका पेपर खत्म। लेकिन उसको इसी सीरियल को आपने लेके चलना है डिसिप्लिन से। ऐसा नहीं करना कि कहीं पे क्वेश्चन जो है 5 आपने शुरू कर दिए, कहीं आपने क्वेश्चन 4 कर दिए, फिर क्वेश्चन 3 कर दिए। अगर आपको पेपर आ भी रहा है और फिर आप जानबूझ के उसको इस तरह करें कि ये मुझे जल्दी आ रहा है, ये मैं जल्दी कर लेता हूँ। नो नो नो, इस तरह नहीं करना। आप उसको डिसिप्लिन वाइज करते जाएंगे तो इस तरह एग्जामिनर के लिए इजी वे हो जाता है पेपर चेकिंग में। और वो खुद ब खुद उसका आपका पेपर जो है कहीं से उसकी कटिंग मार्किंग जो है उसका करने को दिल ही नहीं करता। और उन देखते नहीं है फिर उन्हीं बच्चों के मार्क्स जो है वो अच्छे आते हैं। इसलिए कि ये भी तो एक साइकी है ना, इंसान को भी जो जब वो इजी चीज़ें उससे मिल रही होती हैं और जब नीट एंड क्लीन वर्क होता है तो खुद ब खुद ऐसे बच्चे उनका दिल ही नहीं करता कि इसकी मार्किंग जो है कहीं से इसको कट ऑफ करें। ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ें जो है वो लेके चलनी है आपने सीरियल वाइज। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जब होगा तो ये सारा कुछ जो है फर्क पड़ेगा इसकी प्रेजेंटेशन पे। और इसकी प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ें आती हैं, और मार्जिन लाइन, मार्जिन लाइन 1 इंच, ठीक है, दोनों तरफ। इंग्लिश पेपर है, दोनों तरफ लगा दें आप, इसलिए कि इससे पेपर जो है वो नीट होता है। लेफ्ट और सॉरी राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। और ये नहीं आपने सोचना कि इधर से मैंने लाइन लगाई है और इधर से अब छोड़ देता हूँ। दोनों तरफ आपकी मार्जिन लाइन अच्छी होगी बेस्ट वे में। तो मेरा ख्याल है मैं तो उससे मार्कर से भी लगा लेती थी मार्जिन लाइन, पेन की निस्बत मार्कर से लगाएं तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो लेकिन ये कि स्केल हो, स्केल से आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तो फिर जो है वो अच्छा जो है इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। और क्या, हाँ, और दूसरा कि मार्जिन लाइन भी होगी, पेपर प्रेजेंटेशन में डिसिप्लिन में आ गया। और दूसरा ये है कि आपने इसमें भी पेपर प्रेजेंटेशन में भी यही है पेपर आपकी कि इसमें आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, इसको आपने नीट एंड क्लीन, आपका पेन जो है वो नीट हो, नीट राइटिंग वाला हो, ना इसकी नीब अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी स्टेशनरी जो है। नेक्स्ट write in points and hiding, write in points and hiding, just like कायदे आज़म ऐसे firstly birth, second education, birth 1876 and education as it
आप जो इसकी एजुकेशन है वो फिर इसमें लिखेंगे, और उसमें क्या करना है, हाँ, और इसको हाइडिंग वाइज जो है पॉइंट वाइज इस तरह लिखते जाएंगे। फिर नंबर 3, ओके, पॉइंट्स में आपने करना है, हाइडिंग में देखना है, फिर आपके मार्क्स की जो है वो कटिंग नहीं होगी, फुल मार्क्स आएंगे। इसलिए अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 10 हाइडिंग है या 10 पॉइंट्स हैं, तो और राइटिंग भी जो है वो आपकी नीट एंड क्लीन है, तो फिर आपके 10 और 10 ही होते हैं। या जो बहुत अगर आपकी कोई मार्किंग होगी कटिंग, तो 1 मार्क्स कटिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है अवॉइडिंग ओवर राइटिंग। अवॉइडिंग ओवर राइटिंग मीन ओवर राइटिंग, आपने खुद से जो है वो कुछ नहीं इसमें इंक्लूड करना आंसर में, कि खुद से करते जाएं, या फिर ये मैंने कुछ जो लिखा हुआ है एजुकेशन, इसको इसके ऊपर ही आप करते जा रहे हैं। एजुकेशन भारत लॉ, इसकी कटिंग करें, इस तरह से आपने कटिंग करके नहीं लिखना। और ओवर राइटिंग क्या है, इमेजिन करें इसका, इमेजिन ओवर राइटिंग। और ओवर राइटिंग ये है कि अगर आपको नहीं आ रहे हैं कायदे आज़म की एजुकेशन, या इनके कायदे आज़म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और आप अपने खुद से उसमें फजूल चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आप खुद अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और फिर एग्जामिनर का भी। सो प्लीज़ 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 गर्ल्स, आपने इस तरह कुछ नहीं करना। एंड द नेक्स्ट 7 लास्ट, टाइम मैनेजमेंट रिमाइंडर। आई रिमाइंडर यू टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपकी होगी तो फुल आपका पेपर जो है इजी टू इजी टाइम में हो जाएगा। एंड एट द लास्ट, स्टडी। ओवरऑल स्टडी, आपने क्वेश्चन जब आपने पेपर कर लेना है, आपने ओवरऑल जो है पेपर को एक नज़र देखना है कि कहाँ पे कुछ अगर मिसिंग है, कुछ मिसिंग है तो उसको फिर जो है आप लिखें। कुछ मार्कर से कुछ मिसिंग करने वाली है, कुछ लिखने वाला है, हाइडिंग देने वाली है, तो वो इसका ओवरऑल स्टडी जो है इसलिए करना होता है कि कोई क्वेश्चन आपका कोई स्किप तो नहीं हो गया। अगर कुछ हो गया तो फिर आप उसको ताकि उसको सॉल्व कर लें, इसलिए लास्ट में एंडिंग में जो है ना आपने ओवरऑल सारा पेपर जो है उसको स्टडी करना है, ऐसे छोड़ के भागना नहीं होता, जल्दी से उसको आपने करना है। और ये वजह है उसकी कि आपका कुछ स्किप है तो आप उसको लिख लें, ठीक है। और स्टूडेंट्स, जब हम टाइम टेबल को लेके चलते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है चीज़ों को बगैर टाइम टेबल कैसे हम काम कर सकते हैं। जब टाइम टेबल से आप कोई भी काम करते हो ना, अपनी स्टडी, जस्ट लाइक अपना होमवर्क, कुछ भी यानी हो, जब आप टाइम टेबल को प्रेफरेंस नहीं ना देते, तो ऐसे जो है हम कैसे सक्सेसफुल, कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो प्लीज़ 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 स्टूडेंट्स, अपना टाइम टेबल, सबसे पहले टाइम टेबल, आपका प्रेफरेंस आपका टाइम टेबल है। चीज़ों को लेके आपने चलना है, अपनी स्टडी को लेके चलना है, टाइम टेबल है, घर के काम आपने जो भी करना है, नहीं हो कोई भी आपने अपनी लाइफ का कोई भी आपने कोई जो है अपना आपका पर्पस है उसको लेके चलना है, तो आपका पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपका टाइम टेबल। आप अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल जो है वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है, एक तो चीज़ें आपके लिए स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा, टाइम टेबल जो है ये मैं कैसे फॉलो करूँ, लेकिन जैसे ही आप उसकी रूटीन हो जाएगी तो आपका जो है वर्क जो है, आप देखना आपकी आपकी कैरियर में, आपके वर्क में जो है वो एक ग्रूमिंग आ जाती है। टाइम टेबल इसीलिए ज़रूरी है। सो प्लीज़ फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एंड माई एफर्ट, जस्ट योर मैचिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो बेस्ट ऑफ लक